नमस्कार। राहु राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभावशाली ग्रह हैं और शनि की छाया है। अब राहु का जब ये परिवर्तन होगा तो इसका क्या प्रभाव हमारे और आपके जीवन पर पड़ेगा, ये आज मैं वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। और विशेष रूप से आज जो चर्चा होगी वो वृश्चिक राशि के विषय में रहेगी। वृश्चिक राशि जिसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, वृश्चिक राशि जिस पर पूर्ण रूप से मंगल का आधिपत्य चलता है और राहु के थोड़ा एंटी ग्रह हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, राहु 1.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, लंबा समय होता है इनका। अब लगभग 18 महीने तक, 17 से 18 महीने राहु का जो गोचर रहेगा वो मीन राशि में होगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में चले जाएंगे और मेष को छोड़ देंगे। तो गुरु राहु का जो चंडाल दोष वर्तमान में चल रहा है वो तो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, और वो तो वैसे भी पहले से ही समाप्त हो चुका है, करीब 2 महीने पहले से। बट इसका युति वाला जो प्रभाव है वो 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएंगे, उनको एक बहुत अच्छी फ्रीडम मिलेगी, या ये कहें कि वो बहुत खुल कर के आपको अपना फल दे पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में है और मेष में ही राहु भी है। अब जैसे ये परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन के साथ पूरा ज्योतिषीय समीकरण बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा वो पूरी की पूरी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को प्राप्त होने वाला है। मित्रों, राहु जो है वो शनि की छाया है, तो राहु एक बहुत अच्छा रिसर्चर ग्रह भी है, अच्छी फोटोग्राफी कराता है, अच्छा अनुसंधान करता भी है। और राहु जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शनि की छाया के रूप में आपके और हमारे जीवन को प्रभावित भी करता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये आपके सामने एक चार्ट लगा हुआ है और इसमें जहाँ पर 12 नंबर लिखा है यहाँ आपको राहु बैठे हुए प्रतीत हो रहे होंगे मीन राशि में, और जहाँ 8 नंबर लिखा है वो है वृश्चिक राशि। तो ये वृश्चिक राशि से पंचम हो जाएंगे, त्रिकोण में आ जाएंगे। मंगल के साथ इनका अच्छा व्यवहार नहीं है। अब ये जिस घर में ये बैठे हैं यहाँ पर राहु, ये घर होता है नीति का, शास्त्र कला का, विद्वानता का, आपके व्यक्तित्व का, आपकी भाषा शैली का, आपके अकस्मात धन लाभ का होता है, संतान सुख का भी होता है, कार्य सिद्धि का होता है, मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति का भी होता है, और बहुत अच्छे प्रबंधन नीति शास्त्र कला का भी होता है, काव्य कला का भी होता है। जितनी हमारी वाक शक्ति चलती है वो इस घर से ही देखी जाती है। तो यानी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका जो होती है वो इस पंचम भाव से देखी जाती है, और अब इसी घर के अंदर राहु का गोचर है 5th हाउस पर। तो आइए आपको सबसे पहले फल समझा देता हूँ कि ये क्या यहाँ पर करेंगे। मीन राशि में राहु होने से सबसे महत्वपूर्ण फल तो ये प्राप्त होता है कि जातक तीव्र बुद्धि का हो जाता है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। पर उच्च विद्या के क्षेत्र के अंदर विघ्न उत्पन्न होते हैं, कठिनाइयों के बाद सफलता प्राप्ति का योग बनता है। जातक जो है व्यवसाय में गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जित कर लेता है, क्योंकि राहु अकस्मात पैसा देने वाले ग्रह हैं। राहु एकदम से धन का लाभ करवा देते हैं, ऐसा राहु का व्यवहार है, नेचर है। अब राहु यहाँ पर गुप्त युक्तियों से पैसा भी आपको दिलवाएंगे। राहु इस घर में रह कर के जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, ऐसे जो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए जातक हैं उनको विशेष सफलता दे देंगे, और संतान से संबंधी जो चिंता है वो बराबर बनी रहती है, उसका योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर 2 फल मिले, एक तो ये कि अकस्मात पैसा तो आ सकता है, पर संतान संबंधी तनाव आपके जीवन में बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर किसी ग्रह के साथ इनकी युति नहीं है, क्योंकि कोई और ग्रह तो बैठा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको धर्म से, ज्योतिष से, मंत्र से, तंत्र से, साधना से, शेयर बाजार आदि से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, या इस प्रकार के कार्यों में
आपकी विशेष इच्छा बढ़ने लगेगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में, राहु जस्ट मीन राशि में, गुरु की ही राशि में, और यहाँ से राहु की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो भाग्य के घर पे रहेगी, शत्रु राशि पर। तो ऐसी स्थिति में भाग्य में, जैसा मैंने आपको बताया कि रुकावट का योग बनेगा। आपके लिए अब तपस्या बढ़ जाएगी, मेहनत बढ़ जाएगी। आप मेहनत ज़्यादा करोगे, उसके कंपैरेटिवली आपको रिजल्ट कम मिलेंगे। आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हो, सोचोगे बहुत ज़्यादा, ऐसा ये योग आपकी कुंडली में दिखाई देता है। इसके अलावा राहु आपके लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग है वो बहुत शुभ बनाएंगे, यानी कि भविष्य में निकटतम आपको व्यापक लाभ प्राप्त हो सकता है, ऐसा आपकी पत्री कहते हुए नजर आ रही है, ऐसा इशारा आपकी कुंडली कर रही है। पर बड़े भाई बहनों के साथ में तनाव होना, ऐसा भी कुंडली कहती है। विदेशों से संबंधित कार्यों में कुछ रुकावट उत्पन्न हो सकती है, ऐसा भी आपकी जन्म पत्री कहती है। तो इस बात का भी बखूबी ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। यदि बात करी जाए आपके व्यक्तित्व की, आपके मान सम्मान की, आपकी भाषा शैली की, तो इस घर के ऊपर भी राहु का प्रभाव है, दृष्टि का प्रभाव है। अब इस दृष्टि के प्रभाव से लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी टांग खिंचाई करेंगे, आपको डाउन करने के लिए पूरा हर संभव प्रयास करेंगे कि कैसे भी करके आपको डाउन किया जाए, झुकाया जाए, क्योंकि राहु देख रहे हैं आपके शरीर को। अगर आप लाइजनिंग का काम करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के संभल के करिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। साथ में अपने से छोटे लोगों से विशेष आपको सावधान रहना पड़ेगा, ये मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि और राहु अब एक दूसरे के पड़ोसी हो जाएंगे। शनि तो पहले से कुंभ में है और मीन के अंदर आ जाएंगे राहु, तो बिल्कुल आगे पीछे राशियों पर जो आधिपत्य हो गया वो तो शनि और राहु का ही हो गया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और शनि की खुद तीसरी दृष्टि मेष राशि पर है, वह भी नीच की दृष्टि है, क्योंकि नीच राशि होती है मेष शनि की। अब वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल और मंगल की एक और राशि मेष, उस पर शनि का प्रभाव, और फिर राहु का खुद नवम दृष्टि से वृश्चिक राशि पर प्रभाव। तो एक तरीके से देखा जाए तो मंगल की दोनों ही राशियां पीड़ित हो रही हैं, मेष भी हो रही है और वृश्चिक भी होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये है आपका फल राहु का, जो कि 30 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगा। अब आगे के समय में आपको थोड़ा अलर्ट होकर काम करना चाहिए। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ या रत्नी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।